दादू हम्म। दादू जल्दी से बताएं कैसा लगा। सच बताऊं तो आज मुझे अच्छे नहीं लग रहे। इसी तक कल शर्ट। नो, दादू ये मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, कर। अच्छा पापा कहाँ रह गए? उन्होंने कहा तो ऑफिस के बाद मुझे पिक करेंगे। आई जस्ट कॉल हिम। हेलो पापा, कहाँ रह गए आप? कब से आपका वेट कर रहा हूँ, कब आ रहे हैं? एक मीटिंग में हूँ, देर हो जाएगी। देर से फारिग हूँ। ऐसा करता हूँ मैं ऑफिस ही आ जाता हूँ ना, वहां से साथ चलते हैं, ठीक है? हम नहीं जा सकते मानी, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? क्या कह रहा है? क्या हुआ है? वही जो आप चाहती थी। दानिया कुछ बदल गई है, चुप चुप रहती है। मुझे लगता है कि मानी के रवैये से वो काफी हर्ट हुई है। मुझे तो मसला कुछ और लगता है। क्या मतलब? दानिया जब से आई है, आसिम की ना कोई कॉल खैर खबर नहीं मालूम। हाँ, मेरी भी बात नहीं हुई है। दानिया तो कुछ बताती नहीं है। दानिया तो आसिम का नाम सुनते ही बात बदल देती है। मैंने कई बार महसूस किया है जैसे वो छुप छुप के रोई हो या कुछ छुपा रही हो हमसे। बेजात से बिछड़ना उसे रास नहीं आया। अब उसकी तकदीर में जो फासले लिख दिए गए वो कैसे कम हो सकते हैं? वो उलझ गई है, उसे इस कैफियत से निकालना होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो उसके गलत फैसलों का नतीजा ही तो है। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो? सब खैरियत है? हाँ दानिया, सब खैरियत है। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने आसिम को कॉल की थी, उसने कॉल बैक ही नहीं की। सोचा तुमसे पूछ लूं। मसरूफ होगा। अरे ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि एक 2 लम्हे की कॉल ना आ सके? हमजा, तुम जानते तो हो वो कितना बिजनेस माइंडेड आदमी है। उसके लिए उसका बिजनेस सबसे ज्यादा है। तुम्हारी आसिम से बात तो होती है ना? हाँ, मेरी बात उससे हो जाती है, तुम परेशान मत हो। दानिया तुम खुश तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है? तुम ऐसा करो, आसिम से कहो कि कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाए। तुम दोनों की जब से शादी हुई है इतने सालों में एक ही बार आया है पाकिस्तान। रूबी प्लीज, मैं यहाँ टेंशन फ्री टाइम एंजॉय करना चाहती हूँ। उसे वहीं रहने दो। दानिया ऐसे क्यों कह रही? मजाक कर रही हूँ हमजा, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, आसिम के बारे में कोई मजाक मत करो। हम सब तुम्हें आसिम के साथ खुश देखना चाहते हैं। हमजा, मेरी खुशियाँ आसिम की मोहताज नहीं है। और तुम बिला वजह आसिम को लेकर ना अपने दिल में वसवसे मत पैदा करो। आई एम क्वाइट ऑल राइट। अगर तुम मुस्कुरा भी दो तब भी आंखों की नमी को छुपा नहीं सकती हो। कल मोहित की फ्लाइट है। बताया मुझे सानिया ने। पापा कह रही थी हम लोग भी साथ चले एयरपोर्ट उसको रिसीव करने। जाना इतना जरूरी है तो फिर उसकी फैमिली को जाना चाहिए ना। तो जाना तो पड़ेगा, वरना आशिक भाई
फिर से कोई इशू बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि बाबा का इस तरह यूं उसकी फैमिली की खुशामद करना गलत है? उनकी दोस्ती हम लोगों से। दोस्ती, जहाँ रिश्ते और बिजनेस खत्म होने की तलवार हर वक्त सर पे लटकी हो, वो दोस्ती नहीं होती, गैर होता है। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाना। ऐसे मुझे भी कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था कि तुम जाओ उसको वेलकम करने, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हमें उन्हें खाने पे जरूर बुलाना होगा। इस बहाने तुम और मोहित भी एक दूसरे से मिलने ना। आपकी जिसमें खुशी है, मुझे तो सभी मंजूर। चिट्टा, अभी तुम दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो फिर मिलने का और राब्ता रखने का भी दिल चाहेगा, है ना? और आगे मैं देखते। हेलो, जी चाह रहा था तुमसे बात करने का। अच्छा किया। आर यू श्योर? हाँ, कभी कभी वाकई हमें दिल करता है कि किसी से अपने दिल का गुबार निकाल सके। बस ऐसी ही कैफियत है। बहुत परेशान था, सोचा तुमसे बात कर लूं। घर पे हो? घर जाने का तो आज हौसला ही नहीं हो रहा। खैरियत तो है ना? बेटे से नजरें नहीं मिला पा रहा। क्यों, कोई ऐसी फरमाइश थी उसकी जो तुम पूरी नहीं कर सके? उसकी सबसे बड़ी फरमाइश साथ नहीं दे सका उसका। जरूर कोई मजबूरी होगी। कई बार जज्बाती होकर खुशी में उसके लिए जान देने का दावा भी किया, लेकिन बेबस हो गया हूं। तो उसको अपनी मजबूरी का बताओ। मोहब्बत मजबूरी कहाँ मानती है। ओ, तो ये मसला है। वो जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की उसका साथ नहीं चाहती। कितनी अजीब बात है, हम दोनों एक ही कैफियत से गुजर रहे हैं। मेरी बेटी उससे शादी कर रही है जिसका साथ वो नहीं चाहती, और मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल बेबस हूँ। और उसका बाप क्या बेटी का रिश्ता जबरदस्ती तय किया है? बताऊंगी कभी। अभी चलो तुम उठो और घर जाओ। इस वक्त तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। ओके? ओके।